अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। तो पहला जी सफ़र है जी इत्तेहाद एयरलाइन पे। पहले कभी ट्रैवल नहीं किया। बाकी तो ऑलमोस्ट गल्फ़ की जितनी एयरलाइंस है सब पे ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन इत्तेहाद पे पहला एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस रहता है इत्तेहाद पे। और लोग ऑन बोर्ड होना शुरू हो गए हैं, जहाज़ में बैठना शुरू हो गए हैं, तो हम भी चलते हैं। रश इतना ख़ास नहीं है लेकिन चलते हैं। तो जहाज़ में बैठ गए हैं, सीट भी विंडो वाली बुक करवाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना तो 4 यूरो 5 यूरो लेते थे। वेटिंग रूम से जब हम आए हैं तो क्योंकि हमारी जो है थी चेक इन ऑनलाइन थी, तो उन्होंने कहा जी आप बिज़नेस क्लास और इकॉनमी क्लास वाले टेस्ट पे जाएँ। वो एंट्री वगैरह मारती हैं, पूछती हैं कि भाई आपकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है, ये वो फलाता है। एंट्री मारी है, खैर आ गए। और काफ़ी रश है जी, जहाज़ भरा पड़ा है। और मुझे लग रहा है कि ये मेरी साथ वाली सीट खाली होगी, क्योंकि उसके साथ बैठा हुआ है कोई फीमेल है। तो देखते हैं। पार्क की बैक साइड में सीट मिली है 35, और मौसम भी ठंडा ठंडा है। तो देखते हैं जी क्या क्या मिलता है, कैसा सफ़र रहता है ये इत्तेहाद एयरलाइन का। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी इत्तेहाद एयरलाइन के साथ। और बुकिंग का तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसको कैंसिल करवाना चाह रहा था या इसको चेंज करवाना चाह रहा था, तो वो ऑलमोस्ट फुल जो है ना पेमेंट ले, मतलब मैंने ये बुक करवाई थी 465 यूरो में ना, तो मैं इसको रिफ़ंड करवाना चाह रहा था, वो सिर्फ 60 यूरो वापस कर रहे थे। जब चेंज करवाना चाह रहा था तो 350 यूरो मांग रहे थे चेंज करने के। तो वो वाला एक्सपीरियंस तो बैड रहा है फिर, लेकिन चेक इन का अच्छा रहा है, बड़ा उन्होंने गाइड किया है। और नेक्स्ट भी अच्छा रहा है। अब देखते हैं आगे भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। तो ठंड से जान छूट गई है, अब गर्मी में जा रहे हैं। अब वहाँ तो जाके ये भी उतारनी पड़ेंगी, अरब में भी और इधर भी। लेकिन ये है कि मैं कपड़े चेंज करना चाह रहा था, शूज़ वगैरह भी, क्योंकि आपको पता ही है कि बड़ा लंबा सफ़र किया है स्विट्ज़रलैंड से पेरिस से फिर जनाब साहब अभी अबू धाबी जाना है। तो मैं ना सोचा यही है कि अबू धाबी जाके एयरपोर्ट पे ही कपड़े चेंज करूँगा और पाँव वगैरह धोऊँगा, क्योंकि शूज़ पहने हुए तो फिर स्मेल आती है, तो वो बड़ा मुझे ना अजीब सा लगता है। मुँह भी नहीं धोया, फेस वॉश से इन्होंने निकलवा के रख लिया है मेरा, तो पता नहीं अब क्या करते हैं। लेकिन यह कि पोर्ट शूटें लगी हुई हैं, हर चीज़ लगी हुई है, अच्छा इंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है। पैसे पूरे कराएंगे मुझे लग रहा है। ये तो हो गई है वही बात ही, फ़्लाइट अभी 1 घंटा हो गया जहाज़ में बैठे हुए हैं। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है जी, बंदे फंसे हुए हैं किसमें, इमिग्रेशन में बंदे फंसे हुए हैं जी, इमिग्रेशन में फंसे हुए हैं। आपको पहले बता दिया था कि भाई जिस तरह इनका गंदा सिस्टम है ना इमिग्रेशन का, हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए हैं और जनाब साहब 4 बंदे बैठे हुए हैं। घंटे में तो मैं पहुंचा हूँ टक 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 टक। तो वो भी बेचारे यही कह रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन में बंदे फंसे हुए हैं, अभी 1 घंटा फ़्लाइट लेट है, अभी आ ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ी कमी भाई, कल से किस्मत 1 घंटा लेट ही चल रही है। पहले वहाँ बस लेट हुई 40 मिनट, फिर आगे वाली बस लेट हुई, फिर जहाज़ भी लेट हो गया। अब आगे जो है अबू धाबी से कराची को पता नहीं लेट होता है या टाइम, और कराची से आगे घर का वो भी पता नहीं। तो ये हाल है, पूरा 1 घंटा हो गया और अभी तक जहाज़ खड़ा हो गया है। बैठे हुए हैं 1.5 घंटे से जहाज़ में, वो 10 बंदे में इमिग्रेशन में फंसे हुए हैं, वही लंबी लाइन, बस बैठे रहो। ये बड़ी गंदी आदत है। जब भी आना है पेरिस टाइम से ही आना है, ये दूसरे एयरपोर्ट्स की तरह नहीं है या यूएसए या दूसरे की यार फटाफट दो ना। मैंने कहा यहाँ लाइनें लगी हुई हैं और सिर्फ 4 बंदे इमिग्रेशन पे ठप्पे लगाने वाले बैठे हैं बस। शुक्र है जहाज़ चल पड़ा है।